सबको मेरा नमस्कार। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये 100+ क्वेश्चन है। लिखा तो है, आपको विजिबल होगा 100 क्वेश्चन। बाकी मैं जो जो ऑप्शन है ना उसको एनालिसिस करूंगी, आपको लगेगा मिनिमम तो 200 क्वेश्चन तक हो जाएगा। देखिए अभी उड़ीसा में एग्जाम आया है, जो उड़ीसा पुलिस आ रहा SI का सब कुछ एग्जाम आया है। उन लोगों का एग्जाम अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोग ओनली 4 मंथ पढ़िए, पूरा हार्टली पढ़िए, लाइफ तक खुशी पूरा एंजॉय करोगे। ओनली 4 मंथ आपको पढ़ना है और लाइफ टाइम आपको मस्ती करना है। तो आपको लाइफ टाइम मस्ती करना है या 4 मंथ, इसी 4 मंथ को आपको मस्ती में स्पेंड करना है। आप सोचो, खाना पीना भी छोड़ दो। खाना पीना मतलब ओनली लिक्विड पी के भी रह सकते हो, मतलब ऐसे ही पढ़ो। जरूर एक नौकरी तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम एग्जाम टाइम वेस्ट नहीं करना। ओनली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है ना आपको आंसर खुद करने के लिए ट्राई कीजिए, हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सभी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जाम होता है ना, सभी एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो ऑथेंटिक बुक से ये लिया गया है, एग्जाम में बहुत आ चुका है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन? इंडियन रिवॉल्यूशन का मदर किसको बोला जाता है? बोलिए, एक बार ट्राई कीजिए आप, कौन है? आंसर आप नहीं देखना, नहीं देख के बोलने के लिए ट्राई कीजिए एक बार। कौन कौन है? सरोजिनी नायडू है, या लक्ष्मीबाई, या कस्तूरबा गांधी, या मैडम भिकाजी कामा? कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट टाइम अब ओनली खुद क्वेश्चन पढ़ के ट्राई कीजिए, कितना कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द टाइटल ऑफ राजा कन्फर्ड ऑन राम राजा राममोहन रॉय? तो राजा राममोहन रॉय है ना, उनको राजा का टाइटल कौन से ईयर में उनको मिला था? ना 1830 है, या 1831, या 1832, या 1833? कौन सा है? 1832। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो राजा का टाइटल किसने दिए थे पता है आपको? अकबर टू। किसने? उसको भी आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, थोड़ा डीपली आ रहा है, तो आपको सारा कुछ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? किसने किए थे? ऑप्शन पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। मैं तो एक बताऊंगी आपको, ऑप्शन को बिल्कुल नहीं देखना, क्वेश्चन के साथ आंसर ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ऑप्शन जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करना। कौन सा होगा फिर आंसर? सी, जेम्स ए हिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन? कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप एक बार। किसने बोले थे पॉलिटिकल फ्रीडम इज ए लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन? किसने बोले थे? ऑप्शन सी, बीजी तिलक नहीं है, टैगोर नहीं है, अनिल बेसंत नहीं है, अरविंद घोष। ए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइज द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग कौन से थे? 5 इंडियन कौन से? कौन है? महात्मा गांधी। देखिए आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, सॉरी, मैडम कामा। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइज द नेशनल फ्लैग? कौन इंडियन है जो कि फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग को रेज किए थे? कौन है? मैडम कामा। महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट व्हील कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइस रेलेट ऑफ? कौन थे? ऑप्शन ए रीडिंग, या रिपन, या कर्जन, या मिंटो?
कौन सा होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। ठीक ठीक है। देखिए ये ऐसे भी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन इधर उधर रहता है, आपको देख के करना है। और ओएमआर का आपको लगाना है तो ये ए के बाद बी होना चाहिए था, बोल के आपको पता है रिपन, बट आपने बी लगा दिए, गलत हो जाएगा। तो इसको भी देख के करना, क्योंकि एग्जाम में माइंड बहुत फास्ट चलता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड एग्नेस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, कौन सा मूवमेंट हुआ था जो ब्रिटिश के एग्नेस्ट हुआ था? कौन सा मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट? 1905 में हुआ था। और इसमें कौन सा सेशन में पहले हुआ था? बनारस सेशन। और प्रेसिडेंसी किसके प्रेसिडेंसी से हुआ था? जी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। कहाँ, कौन सा सेशन में? बनारस। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वदेशी मूवमेंट। जो मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा उसको भी नोट करते जाइए। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? लंदन। लंदन में ही हुआ था। कल नहीं, किसमें हुआ था? लंदन में। एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, 1930, 1931, 1932, 3 हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस? जब इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस अचीव किए वो लोग, तब कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे? कौन? माउंटबेटन या एटल या एंथनी या विल्सन, कौन थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सारा बहुत क्वालिटी है, आपको बहुत अच्छा ही लगेगा और मजा भी लगेगा, मजा आ जाएगा आपको करने से ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्दली सत्याग्रह वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप से हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से ईयर में? 1928 को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सारा को जो ऑप्शन है ना, इतना सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि हमें आज क्वेश्चन ही करना है और ये सारा ऑप्शन आपको एक एक क्वेश्चन में मिल जाएगा सारा। ठीक है। गांधी, क्या गांधी रेज द स्लोगन डू और डाई, कौन से मूवमेंट में दिए थे? कौन से मूवमेंट में डू और डाई? ऑब्वियसली क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये तो सबको ही पता है। दांडी मार्च 1930, खिलाफत 1919, वो सारा पढ़ाऊंगी मैं आगे, पढ़ाऊंगी। और एक देखिए एक जो रिफॉर्म वाइस रहे, ये सारा ना मैं सेपरेट वीडियो बनाई इसके लिए, पूरा डिटेल से पढ़ाई। आपको अगर चाहिए तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड 1906 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था वो क्वेश्चन में पूछा है। कहाँ पर हुआ था? ढाका। ठीक है। किसके प्रेसिडेंट, किसने किए थे? सली मुल्ला। कौन? सली मुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय, कौन सा आंसर होगा? एक एक तो इजी है, आपको खुद कर सकते हो जल्दी जल्दी। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन भी नीचे दिया गया है। आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, उधर सारा कुछ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ सारा कुछ मिलेगा, क्लास नोट सारा कुछ मिलेगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है आयरन मैन? ये तो सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी डेड ऑफ 64 डेज हंगर स्ट्राइक, किसने 64 डेज तक हंगर थे और उनके उसके बाद क्या हो, उनका डेथ हो गया था? किसने है? किसने? जतिन दास। आप ओनली क्वेश्चन और आंसर ऐसे ही, क्वेश्चन और आंसर आपको पढ़ना है, ऑप्शन को बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं उसी ऑप्शन को लेके। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि क्वेश्चन मतलब एग्जाम में देखते ही आंसर आ जाएगा, कंफ्यूज जैसे नहीं होंगे आप लोग। Swaraj was declared as the goal of the Congress at its session held in 1968। कौन से सेशन में हुआ था बताइए? स्वराज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में बोली, ये नीचे है, कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलकत्ता। ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग व्हिच रूल? इंडियन सिविल सर्विस कौन है? कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस देखिए सी के साथ सी को रिलेट करना, सी ऐसे रिलेट करना, कॉर्नवालिस। लेकिन कर्जन है, आपको वो कर्जन तो आपको पता है, बंगो भंग किए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को, उनको छोड़ देना। तो सिविल सर्विस कॉर्नवालिस के साथ रिलेट करना। और डेलहाउसी विलियम बेंटिक आप जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ही सारा बताऊंगी मैं। ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयलेट वाज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? कौन है? 1911 को हुआ था हेडिंग ना, किसने? 19, ये तो पता है ना आप सबको, कितने ईयर में, कौन सा ईयर में? 1911 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान? किसने दिए थे? गांधी या शास्त्री या नेहरू? किसने? शास्त्री जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मोफ्ला मूवमेंट टुक प्लेस इन, कहाँ पर हुआ था? कौन सा प्लेस से? केरला। ठीक है, ईयर 1921। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आप लोग, एग्जाम में भी आया है। देखिए, इंडिया फॉर द इंडियंस वाज द पॉलिटिकल मैसेज किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती। और इसने आर्य समाज भी किए हैं, और आर्य समाज 1875 में किए थे। और इनका बुक था सत्यार्थ प्रकाश और गो बैक टू वेद, ये वही दयानंद सरस्वती ने ही बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे बाय? होम रूल मूवमेंट मोतीलाल नेहरू, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? क्या है होम रूल मूवमेंट? 1916 को हुआ था। और बीजी तिलक, किसने? बीजी तिलक, किसने किए थे? बीजी तिलक ने, और 1916। ठीक है, और आनी बेसंत भी इनके साथ थे, आनी बेसंत। आपको ये भी नोट में एक बार लिख देखिए, खुद का नोट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और कौन सा एक्ट में? पूना एक्ट, वो भी लिख लीजिए, आपको इजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। एग्जाम से पहले एक बार जाके देख के जा सकते हो। इसलिए देव समाज वाज फाउंडेड बाय? देव समाज, देखिए देव समाज 1887 में हुआ था, 1887 में, और आंसर सी इज करेक्ट। शिवनारायण अग्निहोत्री, और ईयर कितना है? 1887। ठीक है, नेक्स्ट, लेजिस्लेचर ऑफ विडो रिमैरेज इन इंडिया वाज फर्स्ट सिक्योर्ड बाय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, विडो रिमैरेज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर डी इज करेक्ट। हु लीड क्विट इंडिया मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के एब्सेंस में किसने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उनका लीड किए थे? किसने? नायडू, सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू या अरुण आसिफ अली? आंसर सी इज करेक्ट, अरुण असफ अली। एओ अलम ऑक्टावियम ह्यूम बिलोंग्स टू कौन से कंट्री से है? ये तो पता है ना, आईएनसी का फाउंडर। और आईएनसी कब हुआ था? 1885 को। लेकिन ये पूछा है बिलोंग्स टू कौन से कंट्री से है? ब्रिटेन। कौन से कंट्री? यूएसए नहीं है, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये याद रखना। वो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया, बाकी आपको आने का चांसेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डेथ ऑफ गांधी जी हु सेड दैट द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स? किसने बोले थे जब गांधी जी का डेथ हो गया तो किसने बोले थे द लाइट हैज गॉन, लाइट चला गया हमारे लाइफ के, हमारे जो जिंदगी में जो अंधेरा आ गया, ठीक है, किसने बोले थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने बोले थे? मुझे रक्त दे दो, मैं आपको स्वाधीनता जो है उसको दे दूंगी। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने? सुभाष चंद्र बोस। किसने? ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे फर्स्ट डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेट? कौन से ईयर में? कौन से ईयर और कौन सा मंथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, आपको थोड़ा डीप तक पढ़ना है, ठीक है। सो नहीं सोचोगे कि अरे इतना डीप नहीं आएगा, नहीं, डीप भी आता है क्वेश्चन, और वही डीप क्वेश्चन ही आपको रैंक लाने में हेल्प करता है। और पूर्ण स्वराज किसने किए बोले थे? पूर्ण स्वराज जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, लाहौर सेशन में बोले थे किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे। और लाहौर सेशन में 1929 में इनको जो पूर्ण स्वराज और क्या बोला जाता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी फिलोसॉफी? क्या होगा? महात्मा गांधी फिलोसॉफी किसने फॉलो किए थे? खान अब्दुल गाफर खान, बहुत बड़ा नाम है, याद रखना है आपको। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर ए इज करेक्ट। Who was the viceroy of India at the time of जवाहरलाल जालियानवाला बाग मिसर? जो जालियानवाला बाग मिसर कब हुआ था आपको तो पता है, बहुत बड़ा हत्याकांड है, 1919 को अप्रैल 13 में हुआ था। लेकिन ये बोला है कि कौन वाइसराय थे तब? किसने? चेम्सफोर्ड, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियानवाला बाग मिसर कोड ऑन कौन से में अभी बोल के आई? अप्रैल 13, 1919। द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, देखिए ये है द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट नेशनल कांग्रेस का? आंसर है सरोजिनी नायडू। बट इधर इंडियन नहीं रह के ओनली ऐसे रहता क्या? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको क्या लिखना है? आंसर सी। तो क्वेश्चन को 2-3 टाइम एग्जाम में पढ़ना, ताकि आपको आंसर नेक्स्ट देना, नहीं तो गलत हो सकता है, गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उनमें उसमें किसको हीरोइन कौन है क्विट इंडिया मूवमेंट का? कौन है? ऑप्शन सी, अरुण असफ अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया वेयर देखिए, जो फर्स्ट इंडिया में जो कंपनी जो वाणिज्य करने के लिए जो आए थे ना, कौन पहले स्टार्टिंग कौन किए थे? कौन है? पोर्तुगीज लोग पहले आए थे, भास्को दा गामा आए थे ना जो 1498 को। क्या 1498 को जो भास्को दा गामा है क्या किए थे? सी रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा? रिपन,
लॉर्ड रिपन। कौन से ईयर में? ईयर 1882। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज वॉज स्टार्टेड बाय, मैं पहले बोली आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कितने कौन सा ईयर में भी मैं बोल दी, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है, टाइम वेस्ट। द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन अंडर, कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट। वो रेगुलेटिंग एक्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1773। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेशन, किनको किसको बोला जाता है? राजा रमन राय। राजा रमन रॉय और क्या किए थे? 1828 को ब्रह्म समाज, और इसने क्रिटिसाइज सती सती प्रथा को क्रिटिसाइज किए थे राजा रमन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम एम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया, अरे इंडिया को पार्टीशन करने के लिए डिमांड कौन सा ईयर में? कौन सा ईयर में? आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द यंग इंडिया वाज एडिटेड बाय, सीडीएस क्वेश्चन में आया है, देखिए सीडीएस कितना बड़ा एग्जाम है, उसमें भी आया है। आपको इजी नहीं समझना है क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को डीपली लेना और प्रैक्टिस करना। कौन सा आंसर होगा? आंसर सी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वंदे मातरम किसने, वंदे मातरम किसने लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये तो आप सबको पता है, होना चाहिए, पता है। अगर जिसको भी पता हो नहीं है, आज से माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, आंसर डी, आंसर डी इज करेक्ट, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो पता है आपको सबको, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ, देखिए इसको भी याद रखना है क्वेश्चन में, क्या है? सी, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत विधाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत इंपोर्टेंट है। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मैं पहले बोली, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1911 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज वाज हिंद महात्मा गांधी। ठीक है, ये बुक्स भी मैं पहले वीडियो में स्टार्टिंग जो पार्ट 1 या 2 किस वीडियो में मैं सारा बताया किसका, किन जैसे हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है, और किसका किसका क्या बुक से मैं सारा पढ़ाई, उसको आप देख सकते हो जाके, अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट, द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपुल, ट्राइबल पीपुल के लिए फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग वर्ड जो है आदिवासी वर्ड किसने यूज किए थे? किसने है? थकर बाप्पा। ठीक है, ऑप्शन आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए वो गवर्नर जनरल फर्स्ट लास्ट वो ये इसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, आप देख लेना। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन है? ऑप्शन बी वॉरेन हस्टिंग, इसने और क्या किए थे? डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, कौन है? कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स किसने किए थे? लॉर्ड डेलहाउसी। ठीक है,
ये क्वेश्चन तो हो गया ना, लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंडिया एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल? कौन थे? देखिए ये भी अपने आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेस्टिंग ब्रिटिश एक्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1784 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल एबोलिश सती इन 1829? कौन है? बेंटिक, सती प्रथा। ठीक है, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट उनके टाइम में चार्टर एक्ट 1833 हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट, इसको भी एक बार आप नोट कीजिए। इसको तो मैं अच्छे से पढ़ाई, फिर भी इधर मैं बोल दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट फ्री इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट, सॉरी, इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल और सी राजगोपालचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट एंड, देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सी राजगोपालचारी। इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसको? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर? क्या आंसर है? कौन थे गवर्नर जनरल? आंसर ए इज करेक्ट। कब हुआ था फर्स्ट? ये ब्रिटिश एम्पायर एंड एम्पायर ऑफ काबुल दोनों के बीच में हुआ था। अक्टूबर, मैक्सिमम तो माना जाता है 1838 टू 1842। ठीक है, और ऐसे भी एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो अक्टूबर 1842 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस? सब्सिडरी एलियंस किसके द्वारा होता है? लॉर्ड वेलसेली। कौन से ईयर में? 1798। और देखिए, और एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कौन ऐसे है फर्स्ट इंडियन जो जिसका जो सब्सिडरी एलियंस में उनको पहले तो सब्सिडरी एलियंस क्या है पता है? जिनका जो कोई भी नहीं रहता है, जो उत्तराधिकारी, कोई भी सॉन या कोई भी नहीं है, तो उनके बाद उनका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश लोग ले लेते थे। तो वही कौन सी इंडियन है जिसके जिनका सारा कुछ ब्रिटिश में हो गया, जैसे सब्सिडरी एलियंस उनके में लागू किया गया था? कौन है? निजाम ऑफ हैदराबाद। कौन है? वो याद रखना, ये एग्जाम में आया है बोल के मैं बोल दी, निजाम ऑफ हैदराबाद, फर्स्ट इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर? क्या होगा? लॉर्ड डेलहौसी। देखिए, लॉर्ड डेलहौसी एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए थे, फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने उसने किए थे, टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा, पोस्टल सिस्टम सारा कुछ उसने ही किए थे। इसलिए तो मेकर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उनको। क्वेश्चन में आएगा, हम लोग करेंगे कितना कुछ किए हैं लॉर्ड डेलहौसी आने के बाद। हमारे इंडिया में बहुत कुछ हुआ, चेंज हुआ। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन थे जो गवर्नर जनरल? कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इनको क्या बोला जाता है? लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय। इसने विड्रॉ किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ये याद रखना कि लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट एंड फर्स्ट वाइसराय। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? अभी मैं बोली मेकर ऑफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हुआ है ये आने के बाद। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? क्या होगा परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? कॉर्नवालिस। ठीक है,
कॉर्नवालिस इनके टाइम थर्ड मैसूर वॉर भी हुआ था। और परमानेंट सेटलर बेंगोर एंड बिहार, दोनों आप कर सकते हो, दोनों लिखना, बंगाल एंड बिहार में उसने किए थे। उनको तो पता है, नॉन ऑफ द फादर ऑफ द सिविल सर्विस, सब सिविल सर्विस के फादर है, मैं पहले बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? ऑप्शन डी इज सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टीन्योर वाज द इंडियन पेनल कोड IPC ड्राफ्टेड? कौन है? एक बार खुद वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए पहले। डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया? मैं बोली अभी क्या क्या रोल डिला उसने, क्या क्या किए थे। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइसरॉय, ये भी बोली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? कौन है? विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास्ड द इल्बर्ट बिल? कौन है? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हिच गवर्नर जनरल इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? ये तो कर्जन साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनाइसेशन? ये तो बोल के ही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्या है? रॉय। ठीक है, रिपीट एक एक इसलिए है, आपको भी जो करके आ रहे हो ना, आप उसको याद रख रहे हो, क्या कर रहे हो वो भी पता चल जाएगा। द ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड 1828 बाय ब्रह्म समाज राजा रमन रॉय। इनको भी मैं बोली अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज इन 1875? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दयानंद सरस्वती। ठीक है, द विडो मैरिज एक्ट 1856 was passed due the efforts of विडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बोली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज? क्या होगा? 76 प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, ए बी आंसर इज करेक्ट। रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडिया रिलीजन्स एंड कल्चर, इसका मीनिंग क्या है आपको पता है क्या? क्या जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है ना, उनको पुनरुद्धार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन? कौन है? विवेकानंद। ये तो आपको पता है सबको। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म मूवमेंट एमंग मुस्लिम? कौन सा है? एक बार ट्राई कीजिए देने का, मतलब खुद को दे पा रहे नहीं पा रहे क्वेश्चन आंसर। कौन सा है? सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मीनिंग समझ में आया क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म मूवमेंट एमंग्स मुस्लिम? मतलब कौन से ऐसे नेता थे जो मुस्लिम सुधार आंदोलन में जुड़े हुए हैं? ये सारे जो चार में कौन है ऐसे? ठीक है, मैं बोल दी। नेक्स्ट, अलीगढ़ मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय? कौन है? ये भी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जति राव फुले इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिफॉर्म मूवमेंट? ज्योतिराव फुले सत्य साधक समाज। कौन सा ईयर? 1800। सत्य साधक समाज कौन सा ईयर में हुआ था? 1873।
इनका एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। गुलामगिरी, क्या है? गुलाम, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय, कौन है? विवियन दाराजी, हेनरी विवियन दाराजी। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, who is associated with the upliftment of untouchables in महाराष्ट्र? अनटचेबल, ठीक है, कौन है? वही ज्योतिराव फुले, फुले, ठीक है। द स्लोगन गो बैक टू वेदस, ये मैं स्टार्टिंग में बोली थी, स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती, बार बार मैं, गो बैक टू वेदस दयानंद सरस्वती, इंडियंस फॉर इंडिया फॉर इंडियंस भी स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या होगा? 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? बीजी तिलक, कौन है? बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे बाय, प्रार्थना समाज कौन? आत्माराम पांडुरंग। और कौन से ईयर में? 1867, ठीक है। हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजियन? देखिए इसका मीनिंग क्या है, कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म को परिवर्तन कर दिए थे, लेकिन उनको फिर से धर्मांतरित, मतलब फिर से हिंदू को अट्रैक्टिव करना, वो हिंदू धर्म को फिर से लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट का शुद्धि मूवमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो कौन थे? कौन सा आंसर होगा 87 का? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसका मीनिंग वही था। दो सोशल रिफॉर्म हु एडवोकेट फॉर इंटरकास्ट मैरिज एंड विडोरी मैरिज, कौन है? इंटरकास्ट मैरिज एंड विडोरी मैरिज, क्या होगा आंसर? सी, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सोशल रिफॉर्मर हु फॉट अगेंस्ट चाइल्ड रीमैरेज, चाइल्ड रीमैरेज जो चाइल्ड मैरिज जो है हुआ था ना, उनके एग्नेस्ट में किसने फाइट किए थे? चाइल्ड रीमैरेज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Which reform is known for the establishment of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कौन है? मदन मोहन मालवीय, ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये तो मैं बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाइसरॉय इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये बोली मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच वाइसरॉय वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? लॉर्ड लिटन। देखिए लॉर्ड लिटन को वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी बोला जाता है, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, ये भी याद रखना। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑल्सो नोन एज, इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखना, क्योंकि अभी तो डीप क्वेश्चन आना मोस्ट है, इसलिए गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटेड इन 1905?
ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892? ऑप्शन ए इज करेक्ट. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूँ मैं, एग्जाम में आएगा इस बार. Who was the Viceroy of India during the passage of the Rowlatt Act 1919? स्टार्टिंग में मैं बोली. नेक्स्ट. Which Viceroy announced August offer in 1940? अगस्त ऑफर कौन से वाइसरॉय किए थे, बोले थे, कौन से वाइसरॉय अनाउंस किए थे? लॉर्ड लिनलिथगो. हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? बोलिए. एक ये आपके लिए होमवर्क है. क्या होमवर्क है? नीचे तो आंसर दिया गया है ना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लॉर्ड माउंटबेटन. ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयलेट वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927? कौन है? सी महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909? मॉर्ले मिंटो. मिंटो मतलब मिंटो, रीड करो. ठीक है. लेकिन ये 2 है, एक बार 1 भी आता है, आपको याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये तो मैं बोली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the Viceroy of India when the Quit India movement was launched in 1942? कौन थे? ऑप्शन ए लिनलिथगो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग whose tenure as Viceroy was the Jallianwala Massacre 1990 committed? James Ford. Who was the Viceroy of India when the Indian National Congress was founded in 1885? कौन थे? डफरिन. ठीक है, डुफरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वाइसरॉय is associated with the partition of Bengal being revoked in 1911? कौन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. और कितना क्वेश्चन है? और 2 है, खत्म हो जाएगा. हु was the Viceroy when the Government of India Act 1935 was passed? Option A is correct. Next question. Which Viceroy presided over the Delhi Darbar in 1911 to commemorate the coronation of King George V? इसका मीनिंग क्या है? किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक जो हुआ था ना, उस उपलक्ष्य में 1911 में दिल्ली दरबार की अध्यक्षता किस वाइसरॉय के थे? किस वाइसरॉय? 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग whose tenure was the non-cooperation movement launched in 1920? Option A is correct. Next and last question. Who was the Viceroy when the Cripps Mission came to India in 1942? कौन से वाइसरॉय 1900 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, कौन से वाइसरॉय आए थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.